हमारी ज़ेरो ज़बर की टीमें आ गई हैं और बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही हैं। तो आइए बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर, और चलते हैं आज की टीमों के पास और देखते हैं कि आज इनकी कैसी तैयारी है। बड़ा अहम हमारा इस वक्त ये राउंड चल रहा है और टीमें अब ज़ाहिर बात है जो मुकाबला हार जाती हैं फिर वो इस मुकाबले से बाहर हो जाती हैं और बाकी टीमें अगले उसमें पहुंच जाती हैं माशाल्लाह राउंड की तरफ, जो कि हमारा क्वार्टर फाइनल होगा। फिर क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल और सेमीफाइनल के बाद फाइनल होगा और जो फाइनल में जीतेगा वो उसको यानी पूरी टीम को यानी दोनों मेंबरान को उम्रे का टिकट दिया जाएगा, वो भी मदीना सब्ज़वारी ट्रेवल्स एंड टूर्स की तरफ से इंशाअल्लाह ज़वजल। और जो रनर अप टीम होगी उनको 50,000 रुपये कैश इनाम दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों टीमों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे लगता है आज हमारा क्वार्टर फाइनल शुरू हो गया शाह साहब। तो ये टीमें मुझे दोबारा नज़र आ रही हैं, तो ये हाँ, क्योंकि मुझे ये चेहरे तीसरी बार नज़र आए। तो माशाल्लाह भाई क्वार्टर फाइनल शुरू हो चुका है। यानी अब जो टीमें विन करेंगी ना, यानी 8 टीमों में से 4 निकलेंगी तो वो कहाँ पहुँचेंगी? सेमीफाइनल। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए हमने नात खानों को भी कह दिया कि भाई जो तर्ज़ नात आखिरी राउंड आपके पास आता है तो अब बिल्कुल हलवा तर्ज़ नहीं देनी। हलवा तो हम खाते हैं माशाल्लाह, अगर वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना बिलाल भाई कि हलवा तर्ज़ नहीं देनी, थोड़ी सी हाँ मुश्किल तर्ज़ है। तो आपकी मतलब ये कि आपने और तरीके से और ध्यान से इंशाल्लाह सही जवाब देना इंशाल्लाह ज़वजल। आइए जी, चिराग इल्म पहला राउंड शुरू करते हैं। दोनों टीमें तैयार हैं तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। ए और बी दोनों में नाम बता दें। हाफिज़ मोहम्मद हदीद नदीम, जामिया तिबियानुल कुरान नाज़माबाद से। मरहबा। हाफिज़ मोहम्मद हाशिम, जामिया तिबियानुल कुरान नाज़माबाद से। माशाल्लाह। अब्दुल वदूद अत्तारी, जामियातुल मदीना फैज़ान बहार मदीना औरंगी टाउन से। मोहम्मद हमजा अत्तारी, जामियातुल मदीना फैज़ान बहार मदीना औरंगी टाउन। माशाल्लाह, मरहबा। टीम ए से 3 सवालात किए जाएंगे। आइए जी, पहला सवाल, जन्नत की नहर कौसर कैसी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जी, जन्नत में एक कौसर नामी नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के होंगे और वो मोतियों और याकूत पर बहती है और उसकी मिट्टी कस्तूरी से ज़्यादा पाकीज़ा है, उसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ी कमज़ोरों वाली आवाज़ निकालिए, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। दूसरा सवाल है, अल्लाह ताला ने मकड़ी की मिसाल किसके लिए और क्यों इरशाद फरमाई? कुफ़ार के लिए जिन्होंने अल्लाह ताला को वाहिद माबूद मानने के बजाय बुतों को माबूद बना रखा है और उसी से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, जिनकी मिसाल मकड़ी की तरह है कि जिसने अपने रहने के लिए जाले से घर बनाया हुआ है जो कि इंतहाई कमज़ोर है। ये घर ना गर्मी से उन्हें बचा सकता है, ना सर्दी से, और ना गर्मी उससे दूर कर सकता है, ना सर्दी, और ना गर्दो गुबार और बारिश वगैरह किसी चीज़ से उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किन मवाक़े पर अजान देना मुस्तहब है? दर्ज झेल मौके पर अजान देना मुस्तहब है। जी, बावक्ते पैदाइश बच्चे के कान में, मगमूम के कान में, मिर्गी वाले के कान में, गज़बनाक के कान में, बदमिजाज आदमी या जानवर के कान में, आतिश ज़दगी के वक्त, लड़ाई के वक्त, जंगल में रास्ता भूल जाए और कोई बताने वाला ना हो, मुसाफिर के पीछे, जिनकी सरकशी के वक्त, मैयत को दफन करने के बाद, वबा के ज़माने में। टोटल 12 थे, 12 के 12 बता दिए। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह। यानी जवाब तो दे ही दिया मगर क्वालिटी वाला जवाब दिया आपने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। टीम बी से 3 सवालात होंगे। पहला सवाल, हर मोमिन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत होनी चाहिए? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसे, उसकी औलाद, माँ बाप और सबसे प्यारा हो जाऊँ। यहाँ प्यारे से मुराद महबूब तबई महबूब है, ना कि और अक़ली, ना कि अक़ली, क्योंकि औलाद को माँ बाप से तबई उल्फत होती है और ये सबसे ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। बिहम्दी ताला हर मोमिन को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानो माल औलाद से प्यारे हैं। ये हैं जो आखिर में बोला आपने, पूरे इस्लामी भाइयों वाला बोला माशाल्लाह। यानी अल मारूफ इस्लामी भाई, हम सारे इस्लामी भाई हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रियायत अच्छी की ना बिलाल भाई, अल मारूफ इस्लामी भाई, वरना तो हम सारे इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है।
अच्छा भाई, हदीस पाक में अच्छे हम नशीन की क्या पहचान बताई गई है? हदीस पाक में हमें अच्छे दोस्त की पहचान बताई गई है। चुनांचे फरमाया कि अच्छा हम नशीन वो है कि उसके देखने से तुम्हें खुदा याद आए, उसकी गुफ्तगू से तुम्हारे अमल में ज़्यादती हो और उसका अमल तुम्हें आखरत की याद दिलाए। उसका अमल तुम्हें आखरत की याद दिलाए। ये अच्छे दोस्त अच्छे हम नशीन की पहचान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपको और मुझे अपने दोस्तों पर गौर करना चाहिए कि क्या हमारे दोस्त ऐसे हैं। अगली बात, क्या हम उन दोस्तों के लिए ऐसे दोस्त हैं? अपने आप पे तो गौर करना है ना। क्या ख्याल है? अल्लाह ताला हमें ऐसा अच्छा दोस्त बनाए कि वाक़ईतन हमसे लोग मिले तो उनको अल्लाह की याद आए और हमें भी अल्लाह ताला ऐसे दोस्त अता फरमाए। अच्छा भाई, आखिरी सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जन्नत में किन लोगों की अक्सरियत मुलाहिज़ा फरमाई? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तलाअतु फिल जन्नति फरअयतु अक्सर अहलिहल फुक़रा। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने जन्नत का मुआयना किया तो मैंने देखा कि जन्नतियों में अक्सर तादाद फ़ुक़रा यानी गरीबों की है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी वो गरीब कि जो फ़राइज़ की पाबंदी कर रहा है, हराम से बच रहा है और अपनी गुर्बत के बावजूद भी शुक्र से पीछे नहीं आ रहा। आए हाय, वो कितना खुशकिस्मत है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि फिर वो हिसाब किताब वाला मामला उसका बिल्कुल आसान हो जाएगा ना अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आ गया भाई वो राउंड, सवाल पे सवाल। बजर चेक कर लें। हाँ, वैसे तो सबकी बज रही, देखते तेज़ किसकी बजती है, लेकिन ये दोनों टीमें बड़ी फास्ट हैं, दोनों टीमें बड़ी ज़बरदस्त हैं। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, वही मामला होगा कि अगर आपने सवाल सुनने से पहले बजर दबा दी तो उस सूरत में सवाल तो आपको खुद ही बताना पड़ेगा और फिर सवाल भी जवाब भी गलत हो गया तो कोई चांस नहीं मिलेगा। एक लफ्ज़ सुन के भी दबा दी तो आपने सवाल खुद ही मुकम्मल करना होगा। हाँ, बाज़ औक़ात ये सूरत हो जाती बज़र दोनों ने बजाई है मगर टीम ए या टीम बी, एक टीम ने उसका जवाब अधूरा सुनाया, तो अधूरा सुनाने की सूरत में दूसरी टीम ने अगर उससे बेहतर जवाब सुना दिया, उससे मुकम्मल, उससे ज़्यादा कामिल, तो फिर पहली टीम के नंबर तो माइनस नहीं होंगे मगर दूसरी के प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना? आधे से ज़्यादा सवाल सुनाने की सूरत में इतना भी ना सुना सके तो फिर जाहिर बात है कि वो माइनस भी होंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। चले जी, पहला सवाल है, वो कौन सी टीम बी? वो कौन सी चार औरतें हैं जिनका निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जन्नत में फरमाया? उफ, यही सवाल है। जवाब दे दीजिए। सुभान अल्लाह, जवाब दे दीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा निकाह जन्नत में खदीजा मरियम बिनते इमरान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम, फ़िरौन की ज़ौजा हज़रत आसिया रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या कोई टीम बी, क्या कोई ऐसी सूरत है? सवाल यही है जी? सवाल यही है। क्या कोई ऐसी सूरत है? यहाँ तक तो ठीक है। क्या कोई ऐसी सूरत है कि जिसमें अमल को लोगों पर जाहिर करने में कोई हर्ज नहीं? जी। ऐसा शख्स के जिसकी पैरवी की जाती हो वो लोगों को रग़बत दिलाने की नीयत से ऐसा अमल जाहिर कर सकता है कि जबकि उसके इजहार में रिया की आमिज़िश ना हो, और इस तरह इखलास के साथ अमल के इजहार से वो सवाब अज़ीम का हकदार होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मकसूद क्या हो? किसी को रग़बत दिलाना हो, अपनी रियाकारी यानी अपने अमल को वो ना हो कि भाई देखो मैंने अमल किया, लेकिन उस नेमत का इजहार इस अंदाज से करना कि यार अगला भी ये वाली बात सुनकर हो सकता है इस अच्छे अमल को इख्तियार कर ले, तो रग़बत दिलाने के लिए इजाज़त है। शैतान से हिफाजत का बेहतरीन तरीका क्या है?
कुरान पाक में शैतान से हिफाजत का जो बेहतरीन तरीका बताया गया है वो ये है कि बंदा इस लाइन के मुकाबले में अल्लाह से पनाह तलब करे। यही इस लाइन से हिफाजत का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अल्लाह ही हमें शैतान के शर से बचा सकता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम पढ़ते हैं ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, है पनाह मांगते हैं, अल्लाह से पनाह मांगते हैं ना। तो देखिए कितना मुजर्रब वजीफ़ा है ये भी, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरते तो उसे उसकी क्या बरकत हासिल होती? ये सवाल है। जी बिल्कुल यही। ओहो, जी बिल्कुल यही है, जी बिल्कुल यही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी गंजे के सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरते तो उसके बाल आना शुरू हो जाते, और अगर किसी बाल वाले के सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरते तो वो बाल जो हाथ मुबारक के नीचे आते कभी सफ़ेद ना होते। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। क्या अरबी, क्या अरबी ज़बान सीखने और सिखाने पर कोई अजर मिलेगा? जी। हज़रत फ़कीह अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जान लो अरबी ज़बान तमाम ज़बानों से अफजल है, लिहाजा जो खुद अरबी ज़बान सीखे या किसी को सिखाए उसे अजर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक को अरबी ज़बान में नाजिल फरमाया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यार वैसे आप तकरीरी मुकाबले में भी आ सकते हैं। जी मैं करता हूँ तकरीर करते हैं ना। हाँ देखें अंदाज, यार थोड़ा हमें भी तो दाद देना आप लोग। वल्लाह बिल्ला तल्ला मुझे नहीं पता था, लेकिन जो इनका अंदाज है ना बोलने का, थोड़ा वो तकरीर वाला टच आ रहा है। मैंने कहा यार ये तकरीर नहीं शुरू करते इधर। नहीं अच्छी बात है, लेकिन मुरादी के भी तकरीर मुकाबला करना चाहिए, हमें स्पीच कंपटीशन होना चाहिए। एक बार हमने किया आईडीएस ने अल्हम्दुलिल्लाह, अब फिर करने की नीयत करते हैं इंशाअल्लाह। हज़रत लेकिन तकरीर में इनकी बजर बज गई थी। नहीं वो तो खारिश वारिश कर रहे होंगे यार अभी से। क्वार्टर फाइनल है। क्वार्टर फाइनल है। जी भाई, ऑडियंस क्या कहती है? जो कहते हैं कि इनके नंबर माइनस होने चाहिए तो वो हाथ उठाएं। जो कहते हैं कि एक बंदा सही है, जो कहते हैं कि नहीं माइनस होने चाहिए वो हाथ उठाएं। कुछ होते हैं ना जो दोनों में हाथ नहीं उठाते। वैसे जो यहाँ खड़े रहे उनको पता चलेगा कि बजाय माइनस होने चाहिए नहीं होने चाहिए। नहीं सवाल तो नहीं किया था। चले खैर कोई वो जैसा आप बेहतर समझे। जी वो मैंने ना सवाल का अंदाज भी तो नहीं दिया था ना कुछ भी, यानी आपसे गुफ्तगू ही चल रही थी, वाकईतन वो माहौल ही नहीं बना। अगर वाकई हल्का सा भी वो माहौल होता तो 100% माइनस ही बनते थे, क्योंकि पहले से हमने बता दिया था ये बात। अच्छा जी, क्या हाँ जी क्या नहीं क्या कोई वली यही है? नहीं अगर आप पूछ रहे तो मैं हाँ बोलूँगा, या ना बोलूँगा तो वो बात मुकम्मल हो जाएगी। वहाँ पूछे नहीं, जो भी एक ऑप्शन ले, मैं क्यों बताऊँ? क्या कोई वली किसी सहाबी के मर्तबे तक पहुँच सकता है? ये सवाल नहीं, सवाल है क्या अरबी ज़बान के सीखने और सिखाने पर हो अजर? चुका है। ये हो गया अभी। अच्छा हो गया था अभी, इसीलिए आपने वो किया नहीं। चलें अगला सवाल कर लेते हैं। इट्स माई मिस्टेक। जिब्रील जी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन क्यों कहते हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रूह कहने की एक वजह मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाई है कि आप अलैहिस्सलाम रूह से पैदा किए गए, इसलिए रूह कहते हैं, और अमीन इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम तक अपनी वही को पहुँचाने की अमानत उनके सुपुर्द फरमाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले भाई ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। तीसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है शेर और सुखन। पहला शेर, फिर कितने हैं? फिर तो 2 हैं। 5 फिर दिखाए नहीं, फिर दाएं
टाइम ख़त्म हो गया है। शेर है, जिस तबस्सुम ने गुलिस्तान पे गिराई बिजली, फिर दिखा दे वो अदाए गुले खंदा हमको। क्वार्टर फाइनल है, वाकई माइनस की तो पोजीशन में आप लोग दोनों नहीं है मेरे ख्याल से, तो दोनों ध्यान रखें। बेशक बजर फ़ौरन बजाएं, मेरी तरफ से वो नहीं कि आपने बोला था तब हम ढीले हो गए थे, बेशक बजाएं, लेकिन माइनस तो फिर माइनस है नहीं, पिछले का भी गया, पिछले एक सवाल का मैं नंबर भी गया ना, नहीं किसका मतलब तो ये हुआ। अगला शेर है अब तो सवाल का माहौल जी, भी था। नहीं ये तो माइनस होगा, यकीनी तो माइनस होगा, क्योंकि अगर ये हम ना करें तो इसमें आपकी हक तलफी होगी। क्या ख्याल है? तो ये आपकी हक तलफी होगी। 2 हो गए, हाँ ना? हाँ, एक लफ्ज़ सुन के भी देखो गलत हुआ तो बगैर सुने फिर चेक करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हैं? वहशते फाइव, वहशत दिल न फिरा कुए, वहशत दिल न फिरा, वहशत शेर है, खार सहराए मदीना ना निकल जाए कहीं, क्योंकि आपने तो ये सुनाना है ना, दूसरा मिसरा तो नहीं सुनाना, तो मेरा है ये। अगर शुरू आप करेंगे जब जवाब की सूरत में, तो आप तो पहले में से शुरू करेंगे ना। क्या ख्याल है? खार सहराए मदीना ना निकल जाए कहीं, वहशते दिल ना फिरा को है बयाबा हमको। कितने शेर? 3 हो गए, अब 3 बाकी हैं। बिछड़ी, बिछड़ी है बनी कैसी, बिछड़ी है गली कैसी, बिगड़ी है बनी कैसी, पूछे कोई ये सदमा अरमान भरे दिल से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उतरेंगे, गलती से नहीं दबरा, ये गलती वाले नहीं है, बहुत माशाल्लाह फास्ट है। बता रहा हूँ। दरिया है चढ़ा तेरा कितनी ही उड़ाई खाक, उतरेंगे कहाँ मुजरिम ए अफू तेरे दिल से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने रह गए जी? कहाँ रह गया शादब? खत्म हो गया, अब खत्म हो गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुरू नहीं किया था आपने इसमें? नहीं, ये तो अब हजरत, आपने तो फरमाया था नहीं, कि नहीं। कितने हो गए? जब मैंने शुरू नहीं किया तो क्यों बजाई? गलती हो गई। यही तो, गलती पे तो माइनस होंगे ना हजरत। तो इस तरीके से हमारे 6 पूरे हो गए। बाब इल्म की तरफ चलते हैं, क्योंकि वाकई समझदारी तो ये भी है ना कि माइनस भी ना हो, फास्ट ज़रूर हो मगर सुपर फास्ट इतने भी ना हो कि फिर वो कहते हैं ना कि मशीन ही ख़राब हो जाए जिसमें आप जा रहे हैं। नंबर बताइए भाई, टीम है नंबर भाई। 5। आप क्या वहाँ नंबर देख रहे हैं? अच्छा, कहीं और देख रहे थे। नंबर 5। चले भाई, ये तो तोहफा भी निकाल दिया इन्होंने। बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, लेकर जाइएगा। सूरह निसा मक्की है या मदनी? इसमें कितने रुकू कितनी आयात है? सूरह निसा मदनी है, इसमें 24 रुकू और 176 आयात हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम बी 1। जुमे के रोज़ मरने वाले के लिए क्या फजीलत है? जुमे के रोज़ मरने वाला खुश नसीब मुसलमान शहीद का रुतबा पाता है और वह अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। अल्लाह ताला हमें यौम जुमा शहादत वाली आफ़ियत वाली हुजूर के जलवों में मौत अता फरमाए, ख़ात्मा बिल खैर अता फरमाए। अच्छा भाई, नंबर बताइए। 8 नंबर हैं? नंबर 8। फिर तोहफा निकाल लिया आप लोगों ने। तोहफे जब रख रहे थे देख तो नहीं रहे थे? जावेद निहारी की तरफ से 1500 रुपये मालियत का कैश वाउचर है। दौरान अजान बातचीत करने का क्या हुक्म है? असनाए अजान, जी, असनाए अजान कलाम करना, बातचीत करना मना है। अगर कलाम किया तो फिर से अजान कहेगा। कलाम करना मना है। हो फिर से अजान कहेगा। हाँ, चले जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम बी नंबर 12। 12।
क्या कोई वली किसी सहाबी के रुतबे तक पहुंच सकता है? कोई वली कितना ही मर्तबे वाला हो सहाबी के रुतबे तक नहीं पहुंच सकता। वो अलग बात है कि सहाबा भी औलिया अल्लाह हुए हैं, मगर सहाबी के दर्जे तक एक गैर सहाबी वली नहीं पहुंच सकता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। तर्ज नात की तरफ बढ़ते हैं और सैयद अहमद शाह कादरी से हम आगाज़ करेंगे। माइक अहमद शाह साहब का खोल दीजिएगा और सब, हाँ, माइक चेक करके सब शुरू करें, ठीक है ना? सुकून पाया है बेकसी में। हाँ, ये तर्ज अगर यही है तो फिर एक्सेप्टेबल है। हाँ, हम 3-4 कलाम भी होते हैं ना जो मारूफ होते हैं उस पर, तो हम उसको कबूल करते हैं। ठीक, तो आप पढ़ दीजिए ना एक शेर। हाँ, जो भी आपने सोचा है वो पढ़ दें। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, क्या कहने कि नूर बारी हिजाब में। वैसे मैं भी नहीं पहुंचा था जल्दी, माशाल्लाह यार। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये दुरुस्त की स्टेम लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ते हैं। चले भाई, अब किसकी बारी है? आतिफ आलम। ओहो, बड़ी बात अगर बता देंगे तो। मैं पहुंच गया हूँ। क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। अब पूरी सुने एक बार। जवाब तो आपका गलत हो गया, लेकिन पूरी सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा। धुन सिर्फ सुना है। समझे? नहीं समझे? नहीं, आप नहीं समझे। मुश्किल था ना ज़रा, इसलिए। तो अब तक कलाम भी सुना दें। ऐ बियाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम। अच्छा, मैं कलाम आला ज़त पे पहुंचा था। आरिज़े शम्सो कमर भी है, आरिज़े एड़ियाँ। अच्छा भाई, जवाब आपका गलत हो गया है। सही है ना? ये कर दो जोर से। अच्छा ठीक है। उबैद रज़ा कादरी। कौन सी टीम है? तनम फरसूदा जहाँ पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुना दे। तनम फरसूदा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पर मुर्दा आवारा ज़िया या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जी, बिलाल भाई। रोक लेती है आपकी उल्फत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुना दीजिए। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, मुकम्मल हो गया हमारा आज का मुकाबला। अब हम बढ़ते हैं ऑडियंस की तरफ। जी ऑडियंस, आप लोग तैयार हैं? ये बताइए, सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून कौन थी? जी, मोइन भाई को दीजिए।
हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है, उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजा पाक, सुभान अल्लाह। इनको दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। मुसलमानों कोई खुशी नहीं हुई? सूरह इखलास में कितनी आयत हैं? उस बच्चे ने सबसे पहले हाथ उठाया है जिन्होंने कहा था कि इनके नंबर नहीं कटने चाहिए, नहीं कटने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 आयत है। ठीक है, और कौन बताएगा? 4 4 है, 4 आयत। चार 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 हैं? 4 आयत। और कौन बताएगा? 4 पे पक्के हैं अभी भी? 4 पे पक्के हैं ये, तो 3 क्यों बोली? बस मैं गिन रहा था मगर तुम्हें सुना 3 है, स्पीड से गिनी आपने फौरन खड़े होते मुझे लगा। हाँ, पकड़े गए पकड़े गए। चले भाई, 4 बच्चे ने फौरन बोल दिया है, तो इसको हम जावेद निहारी की तरफ से वाउचर दे रहे हैं 1500 रुपये मालियत का। तीसरी बड़ी मुकद्दस मस्जिद कौन सी है? अल्लाह साहब बच्चों को मौका दें, फिर हम आपको भी दे सकते हैं। जी, इस बच्चे को दिए माइक। कोई मुश्किल सवाल फिर आपसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कहाँ पढ़ा था भाई? किताब में। कहाँ से आए आप? कुरंगी से। अच्छा, कब निकले थे घर से? 12:15 बजे तक। ट्रैफिक तो नहीं मिला रास्ते में? नहीं आराम से आ गए, मज़े से? नहीं, लोकेशन थोड़ी मुश्किल से मिली। अच्छा, बाइक पे आए, ध्यान से सफ़र किया है ना? जी जी। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। इस बच्चे को हम देंगे एक्सट्रीम की तरफ से स्पीकर का तोहफा। अगला सवाल है, खाना काबा की तामीर किन अंबिया ने की? वो जो ऊपर बच्चा बैठा है सबसे ऊपर, आपने हाथ उठाया ना? हाँ, दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद अली। अहमद अली जी। माइक से इतना दूर क्यों है? माइक आपको पसंद नहीं है क्या? जी। ये फर्स्ट टाइम माइक हाथ में लिया है? जी। पहली बार? जी। स्कूल में तो लिया होगा? नहीं। मदरसे में? नहीं। बगैर माइक के कारकर्दगी दिखाते थे आप? जी। ये भी ठीक है। जवाब दीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और मैंने किन अंबिया कहा है? यानी एक नहीं, एक से ज्यादा है। और उनके बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सच सच बताएंगे एक बात? जी। जवाब किसने बताया? किसी ने भी नहीं बताया, मुझे खुद ही याद है। कहाँ से, कैसे? इस्लामियत के दूसरी क्लास में प्रेप्ट हूँ। माशाल्लाह भाई, कितना सच्चा बच्चा है। कहाँ से आए आप? कोरंगी टाउन से। कोरंगी शरीफ से आए आप भी? जी। क्या बात है, माशाल्लाह। यानी आप छोटे हैं अभी, जब हम छोटे थे उस वक्त कोरंगी में दावत इस्लामी का 3 रोज़ा इज्तिमा होता था, पता है आपको? नहीं पता? तो हम इजाज़त लेकर अपने घर वालों से उस इज्तिमा में जाया करते थे 3 दिन के। सुभान अल्लाह। और बहुत कुछ सीखते थे। और वो वक्त भी याद है कि जब मुश्ताक कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस इज्तिमा में अजान देते थे। हाय हाय हाय, बिलाल भाई याद है? क्या माहौल था यार, क्या रंग था यार, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे बिलाल मुसानी भाई भी पुराने इस्लामी भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, इस बच्चे को दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। 2000 रुपये की शॉपिंग करना बेटा। अच्छा भाई, अगला सवाल है, नमाज में तशहुद के बाद किस पर दुरूद भेजा जाता है? ये छोटा बच्चा, इसको दीजिए 3rd रो में जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, साथ ही साथ जावेद निहारी की तरफ से 1500 रुपये मालियत का कैश वाउचर। किसके साथ जाएंगे निहारी खाने? क्योंकि आप अकेले गए तो 300 रुपये की खा सकेंगे, 1200 रुपये ज़ाया नहीं हो जाए। हैं? किसके साथ जाना पसंद करेंगे? मामू लेकर जाते हैं। हाँ, मामू के साथ जावेद निहारी जाना है और निहारी खाना है। ठीक है भाई, अगला सवाल है, इस्लाम में हराम जानवर की एक मिसाल क्या है? जी, इनको दीजिए। सुअर।
सुअर, खिंजीर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको मिलेगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। छोटा भाई है कोई, बहन, उन्होंने नहीं है, वापसी ले ले। इनको हम देंगे एक्सट्रीम की तरफ से एयरबड्स का तोहफा। अभी हमने पूछ लिया, इसका मतलब नहीं हर बंदा बताए यार मेरे तो छोटे भाई नहीं है, ऐसा नहीं करना भाई, तोहफा तोहफा होता रख लेना चाहिए। सही है। अच्छा भाई, कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते कौन हैं? जी ये इनको दी, चश्मे वाले, इनको दे। मुनकर नकीर। मुनकर नकीर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। अच्छा भाई, अगला सवाल, कुरान में सबसे पहले किस नबी का नाम आया है? सबसे पहले जी ये ब्लैक इमाम वाले को दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का। जी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। और कौन बताएगा? उनको दीजिए पीछे वेस्ट कोट वाले जो हैं, जितना ऊपर इन्होंने हाथ उठा लिया ना, इनको ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सबसे पहले जो सूरतुल बकरा के अंदर आया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। और कौन बताएगा? ये पीछे भाई जो बहुत जोर से हाथ उठा रहे हैं, इनको दे। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद सुल्तान। कुरान पाक में सूरह बकरा में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले आया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। मुसलमानों के अदब, सुभान अल्लाह, अल्लाह के जिक्र से अपनी ज़बानों को तर रखें। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में किस नबी के साथ आया है? जी हजरत को दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरहबा या शेख। जज़ाकल्लाह। हज़रत सैयदना खिदर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र 15वें सिपारे के आखिरी रुकू और 16वें सिपारे की इब्तिदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आया है। हज़रत माशाल्लाह, हज़रत ने आवाज़ ऐसा निकाला कि अभी इधर से कुरान शुरू कर रहे हैं, चूँकि हज़रत देते भी है ना माशाल्लाह, अल्लामा साहब है। आपका जवाब दुरुस्त है। हज़रत को दिया जाएगा जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। हाँ सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आज सच सच बताना, बिल्कुल सच, जिसने माँ और बाप दोनों के हाथ चूमे हों, साथ पाँव भी चूमे हों, अम्मा के चूमे हो पाँव चले, हाथ और पाँव अम्मी के दोनों चूमे और अब्बू के हाथ चूमे, सच बताना है। देख लो, अम्मी भी देख रही हैं। बेटा कहाँ चूमे थे? कल चूमे थे तुमने तो, आज का चूमे तो, आज तुम जल्दी में थे, निकल गए थे, ऐसा तो नहीं हुआ? ये बरहर वाले क्यों ऐसे कर रहे हैं? अच्छा वैसे ही कर रहे हैं। इनको माइक दे भाई। भाई क्या कर रहे हो? कन्फ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह यार, खुश नसीब है भाई। अम्मी से दुआएं लेते हैं क्या? जी लेते हैं। हैं? जी अम्मी बहुत दुआएं देती होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और काम का बोलती हैं तो फौरन तरकीब करते हैं या थोड़ा सा टाइम लेकर? टाइम लग जाता है, कभी 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 जल्दी कर देते हैं। कभी जल्दी भी कर देते हैं, लेकिन हाथ पाँव चूम लेते हैं, मुतमिन कर देते हैं। क्या अम्मा हाथ पाँव चूम लिए ना बस ना, अब काम भी करूँ क्या? क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद को दिया जाएगा सहर अल अबीर की तरफ से खुशबू का तोहफा। सुभान अल्लाह। वालिदैन की ज़ियारत करना भी हज का सवाब है उनसे फ़र्ते मोहब्बत में। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे भी हैं जो वालिदैन को गुस्सा आ जाता तो घूर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे नाफरमानी से बचाए। बाज़ तो मुंह से अजीब जुमले भी निकाल रहे होते हैं, हालांकि ये वो मुबारक हस्ती है कि इनके आगे उफ़ करने का भी मना है। बस ये जो ना उफ़, ये भी मना है। अल्लाह ताला हमें वालिदैन का बाअदब बनाए। आज की तारीख़ में, जी बेटा, ये आपके लिए। अल्लाह अकबर, आप तो खुद फूल जैसे हैं माशाल्लाह। तो फूल हमारे लिए फूल लेकर आ गए हैं। चले आ जाए, हम आपसे रिसीव कर लेते। माशाल्लाह भाई, आज क्या बात, क्या बात। आ जा भाई, आ जा।
माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। आपकी उम्र कितनी है जी? माइक खोलें, एक मिनट में यहाँ से खोल देता हूँ। ये अब ले लें। 11 साल। इधर आ जाए। 11 साल के हैं तो अब 11 साल के बच्चे से अल्लामा साहब ले सकते हैं फूल? इनके वालिद साहब की तरफ से तो ले सकते हैं जी। किसने दिया है ये? पापा ने। पापा ने दिया है, फिर तो कबूल है। पापा आए मैं साथ जी, नाम लेना। मोइन भाई। हाँ, मोइन कादरी के बेटे हैं माशाल्लाह भाई, और प्यारा सा बुके लेकर आए हैं। बहुत शुक्रिया, हमें बड़ा अच्छा लगा। कुछ सुनाना चाह रहे हैं? नहीं, बस छुट्टी दे दें आपको। छुट्टी दे दी भाई। इनको गिफ्ट दिया जाएगा, सहरल अबीर की तरफ से खुशबू का तोहफा दिया जाएगा। ये आतिफ भाई, इसको वहाँ अपने घर के बाहर, नहीं मतलब मैं ले जाऊँगा। अच्छा भाई, क्या कह रहा था मैं? हाँ, जिसने आज की तारीख में मस्जिद की सफाई में हिस्सा लिया हो, माशाल्लाह। सारे खादिमीन मस्जिद हैं या वैसे ही माशाल्लाह एक शौक में? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माशाल्लाह भाई। भाई 9 बंदों को जावेद निहारी की तरफ से वाउचर दिया जाए माशाल्लाह भाई। चलें आइए बढ़ते हैं रिजल्ट्स की तरफ। ओ हो भाई, टीम बी ने हासिल किए 65 पॉइंट्स और टीम ए ने हासिल किए हैं 85 पॉइंट्स। आज का ये मुकाबला यानी कि क्वार्टर फाइनल के लिए, सॉरी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है टीम ए ने। बहुत मुबारक हो। और टीम बी जो हमारी रनर टीम है, जो यहाँ तक पहुँची है, उनको जावेद निहारी की तरफ से दोनों को वाउचर, बेली प्लास्टिक की तरफ से दोनों को गिफ्ट हैम्पर, सहरल अबीर की तरफ से दोनों को गिफ्ट हैम्पर। अल्लाह तबारक व तआला आपका सफ़र मुबारक फरमाए।